बीवी ने शोहर से कहा, प्लीज मेरी तरफ मुंह करके सोएं, मुझे डर लग रहा है। शोहर, अच्छा बस तुमने ही जीना है, मैं बेशक डर डर के मर जाऊं। कभी रोटी के टुकड़ों में, कभी सालन के प्याले में, तेरी जुल्फों का दीदार बेगम हर निवाले में। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, और तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने बोला, डेट से फारग होकर तुम दोनों एक दूसरे की नजर चेक करवा लेना। नहर के ठंडे पानी में हम इश्क लड़ाया करते थे, वो पांडे मांजा करती थी, हम मज नवाया करते थे। बीवियां चाहती हैं कि शोहर उन पर मरें, जब शोहर उन पर मरें तो कहती हैं परां जाके मरें। शोहर जब परां जाके मरें तो कहती हैं हाय मैं मर गई। कुछ लोगों को मेरी कदर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। एक खान भाई बाल कटवा कर आया तो बीवी ने पूछा, खान साहब बाल इतने छोटे क्यों करवा दिए हैं? खान बोला, कोचा उसके पास बकाया नहीं था, मैंने कहा 20 के और काट दो। लड़का, कोई ऐसी बात कहो जिसमें दुख भी हो और खुशी भी। लड़की, आई लव यू भाई। जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई ला कर रो रहा है और कोई लाने के लिए रो रहा है। एक मेंढक को नजूमी ने बताया, तुम्हें एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारा दिल ले जाएगी। मेंढक खुशी से बोला, कहाँ मिलेगी? नजूमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बायोलॉजी लैब में। आखिरी पैगाम, आईसीयू से एक शोहर का तमाम शोहरों के नाम। आखिरी पैगाम, अगर आपकी बेगम डबल सिम वाला मोबाइल इस्तेमाल करती हैं तो दोनों नंबर वाइफ के नाम से सेव करें। कभी भूल कर भी वाइफ 1 और वाइफ 2 के नाम से सेव ना करें। वो बुज़दिल होते हैं जो अपनी बीवी के डर से खामोश रहते हैं और मुंह नहीं खोलते। मैंने तो सीधा मुंह पर साफ कह दिया, बेगम रात में ठंड ज्यादा है, मैं बर्तन सुबह उठकर धो दूंगा। आज वाईफाई ने अचानक काम करना बंद कर दिया। बाद में पता लगा कि हमसायों ने बिल नहीं भरा। हद होती है गैर जिम्मेदारी की भी। मुल्क के हालात सिर्फ कवारे बदल सकते हैं, शादीशुदा तो अपनी मर्जी से चैनल भी नहीं बदल सकते। अगर लड़कियां भी लड़कों की तरह लड़ती होती तो आयशा यार लड़ाई हो गई है, हया और मुस्कान को लेके चौक में पहुंच। तुम मेरे दिल में ऐसे हो जैसे गुर्दे में पथरी। राब्ते हद से बढ़ जाएं तो गम मिलते हैं, इसलिए हम व्हाट्सएप में कम मिलते हैं। सोच समझ कर दुख सुख बांटा करो, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। दुनिया की 90% बीवियां शोहर की आदतें बदलने की कोशिश में लगी रहती हैं, जबकि 99% शोहर बीवी ही बदलना चाहते हैं। हमने बाबा जी से पूछा, आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं? बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले, बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब किसी का बुरा वक्त आता है तो उसके सारे दोस्त और घर वाले उसके पीछे खड़े होते हैं। यकीन नहीं आता तो किसी की शादी की फोटोज देख लें। जूस के डब्बे में से आखिरी कतरा निचोड़ कर पीने वाले भी लड़कियों से कह रहे होते हैं, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना।
यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम और भाभियां ज्यादा हैं। हर 2 मिनट बाद वो देख तेरी भाभी जा रही है। हम तो जैसे सरकारी देवर लगे हैं। तुम अपना ख्याल रखा करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा एक लाइक कम हो जाएगा। टीचर, मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं? पप्पू, मिस, अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। नौजवान नस्ल के बिगड़ने की असल वजह मोबाइल या इंटरनेट नहीं, बल्कि 10वीं, 11वीं और 12वीं की उर्दू गजलें हैं। अच्छे से अच्छे बच्चे को भी आशिक बना देती हैं। दीद की तलब हो तो नजरें जमाई रखना। गालिब, नकाब हो या नसीब, सरकता जरूर है। अब बताओ, ये गालिब है या इमरान हाशमी? तहकीक से साबित हुआ है इंसान अपनी औकात और जीमेल का पासवर्ड हमेशा भूल जाता है। ठरकी एक फारसी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ख्वातीन का खैर खुआ। एक रिसर्च के मुताबिक शोहर अगर अपनी बीवी को पागल औरत कहने की बजाय पागल लड़की कह दे तो वो बजाय नाराज होने के खुश हो जाती है। बीवी, मैंने गधों पर रिसर्च की है। आपको पता है कि वो अपनी गधी के सिवा किसी दूसरी गधी को देखता तक नहीं। शोहर, पागल इसीलिए तो उसे गधा कहते हैं। बीवी, एक शख्स अपनी बीवी के पास परेशानी की हालत में आया। बीवी ने पूछा, आपको क्या हुआ है? शोहर बोला, बादशाह ने हर उस शख्स के कत्ल का हुक्म दिया है जो दूसरी शादी ना करे। मोहतरमा मुस्कुरा कर बोली, कितनी बड़ी शहादत है कि अल्लाह ताला ने आपको शहादत के लिए चुन लिया है। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार, नहीं आलमे पना, इतना जुल्म ना करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह हैरानगी से, अरे कान काटने से कैसे अंधे हो जाओगे? सरदार, अरे चश्मा तेरे बाप के कान पे लगाऊंगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम सोते भी लेट हैं और उठते भी लेट हैं। मोहब्बत मोटे शख्स से करनी चाहिए ताकि वो आपको छोड़कर भाग ना सके। उसने कहा, वक्त रुकता नहीं। फिर मैंने घड़ी से सेल निकाल दिए और उसे थप्पड़ मारकर कहा, अन्नी दिया ए वेक। दो बातों पर कभी यकीन ना करना। एक, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दो, अगली बार मैं खिलाऊंगा, इस बार तू खिला। सलाम है उन ख्वातीन पर जो बड़े एहतमाम से कॉपी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपी नोट करने के बाद फिर टिंडे पका लेती हैं। ये मोबाइल भी महबूब जैसा है, उसकी वजह से जितनी मर्जी बेइज्जती हो महसूस ही नहीं होती। वाह रे महबूब, तेरे नखरे, दिल चाहता है तुझे बेचकर खरीद लूं 2 अदद बकरे। एक शेख साहब ने कुर्बानी के 6 माह बाद ख्वाब में देखा कि जन्नत में सबके बकरे खेल रहे हैं, लेकिन शेख साहब का बकरा एक कोने में उदास बैठा है। शेख, ओए तू क्यों नहीं खेल रहा? बकरा, 3 टांगों से कैसे खेलूं? मेरी एक टांग पिछले 6 माह से आपके फ्रीजर में पड़ी हुई है। मेरा मानना है कि नींद और गैरत कभी किसी के कहने से नहीं आती। मुझे ऑनलाइन देखते ही तेरा ऑफलाइन हो जाना, हाय तेरी डिजिटल बगैरती। किसी को मुझसे अगर कोई मसला है तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बताएं, क्योंकि मेरे अपने बहुत मसले हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान में आज भी ज्यादातर फैसले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ही करते हैं।
सास और दामाद उर्दू के दो ऐसे अल्फाज हैं जो उल्टे भी पढ़ें तो वो सास और दामाद ही रहते हैं। मजाल है जो जरा बराबर फर्क आता हो। इंसान के जिस्म में 95 से 100 अरब रगें होती हैं। सिर्फ बीवी ही जानती है कि कौन सी कब दबानी है। सुजुकी मेहरान की नीलामी हो रही थी। बोली लगी 15 लाख, 30 लाख, 40 लाख। आदमी परेशानी में बोला, ये लोग पागल हो गए हैं क्या? इस गाड़ी में ऐसा क्या खास बात है? सेल्समैन बोला, सर इसके 23 एक्सीडेंट हुए हैं, हर बार बीवी ही मरी है। आदमी, मेरी तरफ से 1 करोड़। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कैद आजम को पेशावर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। ये कोक स्टूडियो के साथ एक 7 अप स्टूडियो भी बनना चाहिए जहां इनके गाने हजम किए जा सकें। किसी ने मुझ पर क्या खाक इतबार करना है। यहाँ तो घर वाले ही 4 बार सोफे से उठाकर चेक करते हैं कहीं रिमोट तुम्हारे नीचे तो नहीं। बाबा जी कहते हैं, मुझे चींटी ने चुटकी काटी, मैं बर्दाश्त कर गया। जब मैंने चींटी को चुटकी काटी तो मर गई। अपनी बारी, मजाक बर्दाश्त नहीं होता। हमारा बचपन, सर्दी आ गई, बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाएंगे। आजकल के बच्चे, सर्दी आ गई, बिस्तर में छुपकर जानू से बात करेंगे। इस साल जितनी गर्मी पाकिस्तान में पड़ रही है, ऐसा लगता है कि पिछले साल गर्मी की सप्ली आ गई थी और इस साल वो दिल लगाकर मेहनत कर रही है। बीवी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने शोहर के साथ घूमने जाती है। शोहर, तो फिर बीवी, तो आप भी कभी ले जाया करें ना। शोहर, मैंने 3-4 बार कहा है पर वो मानती ही नहीं है। असल दोस्त वो नहीं जो छोटे शापर में बड़ा गोश्त लाए, असल दोस्त तो वो है जो बड़े शापर में छोटा गोश्त लाए। डॉक्टर, जब कार एक औरत चला रही थी तो तुमको रोड से दूर चलना चाहिए था। मरीज, कौन सा रोड? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। औरतों का सबसे बड़ा मसला ये है, जब वो बहू बनती हैं तब सास अच्छी नहीं मिलती और जब सास बनती हैं तब बहू अच्छी नहीं मिलती। हाजी साहब कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद घर आए और बीवी से बोले कि नर्स ने इतना दुरुस्त इंजेक्शन लगाया है कि कहीं तकलीफ नहीं। अंदर से आवाज आई, दूसरी खवातीन की सुइयां तक नहीं चुभती, मेरे तो आपको अल्फाज भी चुभते हैं। साल तो गुजर ही जाता है, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा साल गुजरने नहीं दिया उनको भी साथ में गुजर जाना चाहिए। दुनिया में 99.99% मोहब्बतों का आगाज तुम मुझसे शादी करोगी से होता है और हमारे यहाँ 100% मोहब्बतों का अंजाम अब्बा नहीं मान रहे पर होता है। सिर्फ लड़के ही चांद तारे तोड़ने के झूठे दावे नहीं करते, लड़कियां भी शादी के बाद घर को जन्नत बनाने की टोपियां करवाती हैं।